नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ब्रिजू स्टडी ग्रो में। दोस्तों, हिंदी भाषा शिक्षण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कलाम अकेडमी के वन लाइनर क्वेश्चन है साथियों। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को अपने साथियों को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, ये हिंदी भाषा शिक्षण संबंधित क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे साथियों। ये मैं करा रहा हूँ, इसी को आप 2 बार 3 बार इस क्लास को देख ले, आपको कंटेस्ट हो जाएंगे साथियों। चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। दोस्तों, पहला कह रहा है कि भाव प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन क्या है। भाव प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन क्या है साथियों। दोस्तों, भाव हम भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा भाव प्रकट करने, इसका सर्वोत्तम साधन क्या है? भाषा। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा कैसे सीखता है साथियों? पहले बालक श्रवण करता है, फिर निरीक्षण करता है, फिर अनुकरण करता है। दोस्तों, श्रवण, निरीक्षण, अनुकरण द्वारा प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है साथियों। भाषा की शिक्षा दी जाती है। भाषा की शिक्षा किससे दी जाती है साथियों? अर्थ ग्रहण व अभिव्यक्ति के लिए भाषा की शिक्षा दी जाती है दोस्तों। अर्थ ग्रहण करने के लिए और अभिव्यक्ति के लिए भाषा की शिक्षा दी जाती है। भाषा के रूप हैं दोस्तों। भाषा के रूप कौन कौन से हैं? भाषा दो प्रकार की होती है दोस्तों। मौखिक लिखित भाषा होती है। क्या? मौखिक लिखित भाषा है दोस्तों। भाषा की प्राथमिक रूप कौन सा है दोस्तों? भाषा का प्राथमिक रूप है दोस्तों मौखिक है, वो भाषा का प्राथमिक रूप है। मौखिक भाषा है वो भाषा का प्राथमिक रूप है साथियों। भाषा स्तर सुधारने के लिए सर्वाधिक आवश्यक साधन कौन सा है दोस्तों? भाषा स्तर सुधारने के लिए सर्वाधिक आवश्यक साधन कौन सा है साथियों? विद्यार्थी एवं अध्यापक द्वारा पुस्तकालय का उपयोग दोस्तों। विद्यार्थी एवं अध्यापक द्वारा पुस्तकालय का उपयोग भाषा सुधारने का उपयुक्त साधन है साथियों। दोस्तों, भाषा कौशल है। भाषा कौशल क्या है साथियों? भाषा एक दक्षता प्राप्त करने वाला कौशल है दोस्तों। दक्षता प्राप्त करने वाला कौशल क्या है दोस्तों? भाषा। भाषा कौशल का स्वाभाविक क्रम क्या है? भाषा कौशल का स्वाभाविक क्रम क्या है साथियों? भाषा कौशल का स्वाभाविक क्रम होगा दोस्तों LRSW दोस्तों। सॉरी दोस्तों, LSRW होता है दोस्तों। LSRW में दोस्तों सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना साथियों। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भाषा कौशल का कैसा क्रम, स्वाभाविक क्रम है दोस्तों। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना LSRW दोस्तों, भाषा कौशल का स्वाभाविक क्रम। सबसे कठिन कौशल कौन सा है दोस्तों? सबसे कठिन कौशल है दोस्तों लिखना है, वो सबसे कठिन कौशल है दोस्तों। सुनना है सबसे सरल कौशल है। भाषा के बुनियादी कौशल क्या है साथियों? भाषा का बुनियादी कौशल है दोस्तों सुनना और बोलना। सुनना और बोलना क्या है दोस्तों? भाषा का बुनियादी कौशल है दोस्तों। ग्रहणात्मक और कौशल कौन सा है दोस्तों? ग्रहणात्मक कौशल कौन सा है साथियों? सुनना। सुनना दोस्तों ग्रहण करते हैं दोस्तों, पढ़कर भी ग्रहण करते हैं दोस्तों। सुनना और बोलना ग्रहण करने वाला कौशल है साथियों। दोस्तों, नेक्स्ट है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का कौशल कौन सा है? अभिव्यक्ति का कौशल कौन सा है साथियों? अभिव्यक्ति का कौशल है दोस्तों बोलना और लिखना। दोस्तों, हम बोलकर और लिखकर अपनी भाषा को अभिव्यक्त करते हैं साथियों। भाषीय कौशल का विकास किस स्तर पूर्ण हो जाता है दोस्तों? भाषीय कौशलों का विकास किस स्तर तक पूर्ण हो जाता है? प्राथमिक स्तर कक्षा 5 तक पूर्ण हो जाता है साथियों। कक्षा 5 तक भाषीय कौशलों का विकास पूर्ण हो जाता है दोस्तों। भाषा कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों मुखाभिव्यक्ति। क्या होती है? मुखाभिव्यक्ति होती है, वो भाषा कौशल का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। मोस्ट प्रश्न है दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से। मुखाभिव्यक्ति के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। मुखाभिव्यक्ति के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? औपचारिक, अनौपचारिक। और औपचारिक अनौपचारिक 2 प्रकार मुखाभिव्यक्ति होती है दोस्तों। मुखाभिव्यक्ति के विकास के सर्वाधिक उपयोगी है दोस्तों। मुख्य व्यक्ति का विकास सर्वाधिक उपयोगी है दोस्तों किसके लिए? वाद विवाद के लिए सर्वाधिक उपयोगी है दोस्तों मुख्य व्यक्ति का कौशल। नेक्स्ट है साथियों, मुख्य अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है दोस्तों। मुख्य अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण क्या है दोस्तों? शुद्धोच्चारण है दोस्तों। क्या है? शुद्धोच्चारण है मुख्य व्यक्ति का आवश्यक गुण। पढ़ना कौशल के भेद हैं दोस्तों। पढ़ना और वाचन कौशल के भेद क्या है साथियों?
इसके दोस्तों सस्वर वाचन होता है दोस्तों, मौन वाचक होता है। दोस्तों दो प्रकार की पढ़ना और वाचन वाचन कौशल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन, दो प्रकार के वाचन कौशल होते हैं साथियों। उच्चारण सुधार के लिए करवाया जाता है दोस्तों, उच्चारण सुधार के लिए करवाना चाहिए साथियों। क्या करवाना चाहिए? उच्चारण सुधारने के लिए सस्वर वाचन का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। प्रारंभिक कक्षाओं में इस पर बल देनी चाहिए दोस्तों, प्रारंभिक कक्षाओं में सस्वर वाचन करवा कर उसका उच्चारण सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए साथियों। आदर्श वाचन किया जाता है दोस्तों, आदर्श वाचन किसमें किया जाता है साथियों? आदर्श वाचन अध्यापक द्वारा किया जाता है साथियों। आदर्श वाचन का अध्यापक द्वारा किया जाता है, छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन बोलकर दोस्तों छात्रों द्वारा अनुकरण करता है दोस्तों, अध्यापक द्वारा किया जाता है, छात्रों द्वारा अनुकरण किया जाता है आदर्श वाचन का। नेक्स्ट है साथियों आशु भाषण क्या है दोस्तों? आशु भाषण क्या है साथियों? आशु भाषण है दोस्तों, बोलने की योग्यता है वो क्या कहलाती है? आशु भाषण कहलाती है दोस्तों। क्या है? बोलने की योग्यता क्या है? आशु भाषण कहलाती है। सस्वर वाचन के भेद कितने होते हैं साथियों? सस्वर वाचन के भेद कितने होते हैं? सस्वर वाचन के भेद दोस्तों आदर्श वाचन होता है, अनुकरण वाचन होता है, समवेत वाचक होता है दोस्तों। सामवेत वाचक, अनुकरण वाचक और आदर्श वाचक। सस्वर वाचन तीन प्रकार का, आदर्श वाचक, अनुकरण वाचक, सामवेत वाचक। दोस्तों जीवन के प्रारंभ दौर पर मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख प्रमुख साधन क्या है दोस्तों? परिवार, हमारा परिवार है वो हमारी मातृभाषा सिखाता है साथियों। नेक्स्ट है साथियों प्रत्येक शब्द पर उचित बल देने कर पठन शक्ति का विकास कराना किस कौशल से संबंधित है दोस्तों? प्रत्येक शब्द उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास कराना किस कौशल से संबंधित है? ये वाचन कौशल से संबंधित है साथियों। किससे? वाचन कौशल से संबंधित है। अर्थ ग्रहण की दृष्टि से सर्व उपयुक्त वाचन है दोस्तों, अर्थ ग्रहण करके सर्वयुक्त उपयुक्त वाचन कौन सा है दोस्तों? मौन वाचन है, जिससे हम सर्वाधिक अर्थ ग्रहण करते हैं साथियों। दोस्तों मौन वाचन है वो अर्थ ग्रहण की दृष्टि से उपयुक्त वाचन है दोस्तों। साइलेंट रीडिंग रचना है दोस्तों, साइलेंट रीडिंग रचना है साथियों। क्या रचना है? ब्रायन की। दोस्तों किसकी है? ब्रायन की रचना है साइलेंट रीडिंग। दोस्तों साइलेंट रीडिंग ब्रायन की रचना है। मौन वाचन आरंभ करना चाहिए, मौन वाचन का आरंभ करना चाहिए दोस्तों। कितनी कक्षा से? तीसरी कक्षा से मौन वाचन का आरंभ करना चाहिए साथियों। ये गहन अध्ययनिष्ठ पाठकों का कक्षा 6 से है दोस्तों, कक्षा 6 से है साथियों। नेक्स्ट है साथियों सस्वर वाचन कराने का उपयुक्त साधन क्या है दोस्तों? सस्वर वाचन कराने का सबसे उपयुक्त साधन क्या है साथियों? इसका दोस्तों सामूहिक वाचन होता है दोस्तों, जो सस्वर वाचन कराने का सबसे उपयुक्त साधन है। ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि, आकाश के क्षणों का सदुपयोग, स्वास्थ्य की भावना विकसित करना, अवधान केंद्रीकरण की क्षमता का विकास कराना आदि किसके द्वारा किए जाता है दोस्तों? ज्ञान की वृद्धि दोस्तों, अवकाश क्षणों का सदुपयोग, स्वाध्याय की भावना का विकास करना, अवधान केंद्रता की क्षमता का विकास करना आदि किसके द्वारा किए जाते हैं दोस्तों? किसके द्वारा किए जाते हैं दोस्तों? मौन वाचन के द्वारा किए जाते हैं दोस्तों, मौन वाचन के द्वारा। प्रति परीक्षा, सत्य असत्य परीक्षा, बहुविकल्पी परीक्षा द्वारा किस वाचन की परीक्षा की जाती है दोस्तों? दोस्तों प्रति परीक्षा, सत्य असत्य परीक्षा, बहुविकल्प परीक्षा के द्वारा किस वाचन की परीक्षा की जाती है दोस्तों? ये इसका सही आंसर है दोस्तों, मौन वाचन की परीक्षा की जाती है। किसकी? मौन वाचन की परीक्षा। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य दोस्तों शुद्धोच्चारण की क्षमता का विकास कराना है। प्राथमिक स्तर पर मुख्य वाचन का उद्देश्य होता है वो शुद्धोच्चारण की क्षमता का विकास कराना है साथियों। पठन या वाचन शिक्षण की विधि है दोस्तों, पठन या वाचन शिक्षण की विधि है दोस्तों। दोस्तों कौन कौन सी है? वर्ण विधि है, शब्द विधि है, वाक्य विधि है, ध्वनि साम्य विधि है दोस्तों, अनुकरण विधि है, संगति विधि है दोस्तों। कौन कौन सी विधि है? वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि, ध्वनि साम्य विधि, अनुकरण विधि, संगति विधि। ये सब क्या है? पठन या वाचन शिक्षण की विधियां हैं साथियों। मौन मौन वाचन का प्रकार है साथियों। क्या है दोस्तों? मौन वाचन का प्रकार कौन सा है दोस्तों? मौन वाचन का प्रकार होता है दोस्तों द्रुत वाचन, गहन वाचन दोस्तों, विहंगावलोचन दोस्तों, विहंगावलोचन दोस्तों। क्या है ये? मौन वाचन के क्या है? प्रकार हैं साथियों।
शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है दोस्तों। शिक्षण कौशल का उपयोग किसके में किया जाता है? कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर दोनों जगह शिक्षण कौशलों का उपयोग किया जाता है साथियों। नेक्स्ट है साथियों, श्रवण कौशल का विकास करने में आकाशवाणी कार्यक्रम, दूरदर्शन कार्यक्रम और सामूहिक बृहद बाल सभा कार्यक्रम। दोस्तों ये क्या है साथियों? एक कक्षरत कार्यक्रम है दोस्तों, कक्षा के बाहर होने वाले कार्यक्रम है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, कक्षा से बाहर होने वाले कार्यक्रम क्या है दोस्तों? श्रवण कौशल का विकास करते हैं ये। किस मनोविज्ञान के अनुसार बालकों को पढ़ने से पहले लिखने की शिक्षा दी जाती है? किस मनोविज्ञान कहता है कि बालकों को पढ़ने से पहले लिखने की शिक्षा दी जाती है दोस्तों? ये कहता है दोस्तों मारिया मॉन्टेसरी कहता है कि बालकों को पढ़ने से पहले लिखने की शिक्षा दी जा रही है दोस्तों। मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार LSWR कौशल है दोस्तों। पहले भाई साहब सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है। पढ़ने से पहले दोस्तों क्या लिखने की शिक्षा देता है? पहले लिखता है फिर पढ़ता है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट है, लिखना सब सीखने में पूर्व बालकों की चित्रकला सिखानी चाहिए। लिखना सीखने से पूर्व बालकों को क्या सिखाना चाहिए दोस्तों? चित्रकला सिखानी चाहिए, क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। यह मत है दोस्तों। यह मत किसका है दोस्तों? महात्मा गांधी का है। कौन सा मत? लिखना सीखने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए, क्योंकि अक्षर भी चित्र ही होते हैं दोस्तों। ये मत किसका है? महात्मा गांधी का है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, बोलना मनुष्य की पूर्णता तक पहुंचता है, जबकि लिखना मनुष्य की परम शुद्धि बनाता है दोस्तों। क्या बनाता है? परम शुद्ध बनाता है दोस्तों। पूर्णता मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है बोलना दोस्तों, और लिखना मनुष्य को परम शुद्ध बनाता है। ये कथन किसका है? ये कथन दोस्तों बेकन का है। बेकन का है दोस्तों, बेकन का है। कौन सा? बोलना है वो मनुष्य को पूर्ण शुद्ध तक पहुंचाता है दोस्तों। लिखना है जो मनुष्य को परम शुद्ध बनाता है दोस्तों। शिक्षकों को बालक की रुचि के सदैव ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। शिक्षकों को बालक की रुचि के सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि नहीं हो तो उसे पढ़ाया नहीं जाना चाहिए दोस्तों। इससे उसके विचार में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पहले अध्यापक पाठक में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। भाषाई कौशल में ये कथन है दोस्तों, हर्बर्ट का है दोस्तों। हर्बर्ट का क्या है? शिक्षक को बालक की रुचि सदैव ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों। शिक्षक को बालक की रुचि क्या करनी चाहिए? ध्यान रखनी चाहिए। जब बालक की रुचि नहीं हो तो उसे पढ़ाना नहीं चाहिए। इससे उसके विचार में बाधा पहुंचती है दोस्तों। पाठ पढ़ाने से पहले अध्यापक को बालक को रुचि पैदा करनी चाहिए पाठ के प्रति दोस्तों। भाषा कौशल है दोस्तों किसका है? हर्बर्ट का है। नेक्स्ट है साथियों, भाषा कौशल के लिखित अभिव्यक्ति रूप है। भाषा कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप कौन सा है? कौन सा है साथियों लिखित अभिव्यक्ति रूप? दोस्तों वो है दोस्तों लिखना। श्रुतलेख से किन दो कौशलों का विकास होता है? श्रुतलेख से किन दो कौशलों का विकास होता है दोस्तों? सुनना और बोलना, दो कौशलों का विकास किससे होता है? श्रुतलेख से होता है साथियों। नेक्स्ट है दोस्तों, बालकों को लिखना सीखने से पहले आवश्यक है। बालकों को लिखना सीखने से पहले आवश्यक क्या है? लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। क्या है? लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, ये आवश्यक है। लेखन कला का विकास होगा। लेखन कला का विकास क्या होगा? अभ्यास से। किससे होता है दोस्तों? अभ्यास करने से लेखन कला का विकास होता है। नेक्स्ट है साथियों, शिक्षक बालक की कॉपी स्लेट अक्षरों का लिख देता है और छात्र इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे लिखने का अभ्यास करते हैं और उसी प्रकार अक्षर बनते हैं। वही विधि है अनुकरण की दोस्तों। बच्चा क्या करता है? अनुकरण करता है। शिक्षक के लिखे हुए अक्षरों को क्या कर रहा है? अनुकरण कर रहा है। लेखन कौशल से सर्वाधिक महत्व है दोस्तों। लेखन कौशल का सर्वाधिक महत्व किसमें है दोस्तों? वर्तनी में सर्वाधिक लेखन कौशल का महत्व दोस्तों। बालकों को वर्तनी की विविध शिक्षा किस स्तर पर प्रदान की जानी चाहिए? बालकों को वर्तनी की विविध शिक्षा प्राथमिक स्तर पर प्रदान की जानी चाहिए। बालक लिखना सीखते हैं। बालक लिखना किससे सीखते हैं? सीधी रेखा पर सीखते हैं दोस्तों। किस पर? सीधी रेखा पर। दोस्तों यहाँ से आगे कल करते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।
वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।